आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। प्रस्तुत है कर्नाटक के बीजेपी के लोकप्रिय नेता बीएस येदियुरप्पा के जन्मदिन के अवसर पर केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की ये एक विशेष रिपोर्ट। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बुक्कनकेरी सिद्धलिंगप्पा येदियुरप्पा यानी बीएस येदियुरप्पा आज सोमवार 27 फरवरी को 80 वर्ष के हो गए। इस अवसर पर बीदर के पापनाश मंदिर में बीजेपी की ओर से पूजा करके येदियुरप्पा की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की गई। येदियुरप्पा 27 फरवरी 1943 को मांड्या डिस्ट्रिक्ट के कृष्णा राजपेट तालुके के बुक्कनकेरी गांव में पैदा हुए। उन्होंने मांड्या के गवर्नमेंट कॉलेज से प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन मुकम्मल किया था। 1960-61 में येदियुरप्पा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में फर्स्ट डिवीजन क्लर्क के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इसके बाद उन्होंने इस नौकरी को छोड़कर शिकारीपुरा में वीरभद्र शास्त्री शंकरा राइस मिल में काम किया। 1965 में येदियुरप्पा ने मैत्री देवी से शादी की, जो उसी मिल के मालिक की पुत्री थी। येदियुरप्पा के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। येदियुरप्पा ने शिवमोगा में एक हार्डवेयर शॉप भी लगाई थी। येदियुरप्पा अपने कॉलेज के दिनों से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। इसके बाद उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। 1970 में येदियुरप्पा शिकारीपुरा तालुका बीजेपी यूनिट के अध्यक्ष बने। 1980 से अब तक येदियुरप्पा 4 बार मुख्यमंत्री, 8 बार विधायक बने हैं। वो 1 बार एमएलसी और 1 बार एमपी भी बने हैं। 1 बार डिप्टी सीएम और कई बार लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं। येदियुरप्पा शुरू से ही बसवन्ना के फॉलोअर रह चुके हैं। 2008 के विधानसभा के चुनाव में येदियुरप्पा ने शिकारीपुरा तालुके से 45,000 बहुमत से एस बंगरप्पा को हराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 27 फरवरी को कर्नाटक के दौरे पर हैं। शिवमोगा में सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने येदियुरप्पा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कर्नाटक की राजनीति में बीएस येदियुरप्पा को बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले येदियुरप्पा ने राजनीति से संन्यास लेने के बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव करीब हैं। ऐसे समय में येदियुरप्पा का राजनीति से संन्यास लेना बीजेपी के लिए खतरा साबित हो सकता है और इससे जाहिर होता है कि येदियुरप्पा बीजेपी से नाराज हैं। चुनावी सर्वे के परिणाम ये बता रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी का जीतना कठिन है। इसका एक कारण ये भी है कि बीजेपी के पास अभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। बसवराज बोम्मई ही अगले चीफ मिनिस्टर का चेहरा होंगे या नहीं, ये बात अभी तक तय नहीं हुई है। लगता है कि गुजरात की तरह कर्नाटक में भी मोदी और शाह के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की चाणक्य नीति कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में क्या कमाल करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। आने वाले 3 मार्च को अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर आएंगे। कुछ दिन पहले बीजेपी ने जनसंकल्प यात्रा की थी और अब बीजेपी विजय संकल्प यात्रा कर रही है। परंतु बड़ा सवाल ये है कि येदियुरप्पा के जाने के बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी कर्नाटक में कमजोर पड़ गई है। येदियुरप्पा की कमी को पूरा करने के लिए बीजेपी क्या करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।